नमस्कार और हाउ टू स्मार्ट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Vivo Y119s को कैसे तेज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपके एप्लीकेशन से शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है और यही इस वीडियो का मुख्य सवाल है, और इसका जवाब है क्योंकि इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करने वाले हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो काफ़ी साफ है। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी बैटरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब है कि वह सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर ले रही है। तो आखिर में आपका फ़ोन धीमा हो जाता है। तो पावर हंग्री और बिना इस्तेमाल वाले ऐप्स को ढूंढने के लिए आपको बस सेटिंग्स में जाना है और दो चीज़ें चेक करनी हैं। सबसे पहले आपको अपनी बैटरी देखनी है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपनी बैटरी यूसेज देखनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास पावर कंजम्पशन रैंकिंग्स हैं जिन्हें फ़िलहाल ऐप्स के हिसाब से देखा जा सकता है। और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, गूगल प्ले सर्विसेज ने सबसे अधिक बैटरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे हटाने का आपके पास कोई वास्तविक तरीका नहीं है। और इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको पहले से ही बता देगा कि कौन सी एप्लीकेशन कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे बैकग्राउंड में सक्रिय रूप से चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में ज़्यादा बैटरी का इस्तेमाल नहीं करती है। लगभग सभी ने बहुत कम मात्रा में ही बैटरी का इस्तेमाल किया है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस जानकारी का उपयोग करके इसे और भी जांच सकते हैं। ओह, मैं भूल गया। मुझे लगता है कि डिजिटल वेलबीइंग और पेरेंटल कंट्रोल्स में जाएं और यहाँ हमारे पास स्क्रीन टाइम है। तो हम एक्टिविटी डिटेल्स देखना चाहते हैं और यहाँ हम ठीक ठीक देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन पर हमने सबसे ज़्यादा समय बिताया है। तो अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वह बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करता है, या उससे भी बुरा जिसे मैं पैरासाइट कहता हूँ, दरअसल मैं इन एप्लीकेशनों को पैरासाइट्स कहता हूँ, ये वे एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप वास्तव में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। स्क्रीन टाइम हैरान करने वाला कम है, लेकिन फिर भी बैटरी की खपत हैरान करने वाली ज़्यादा है। और फिर जब हम पैरासाइट की बात करते हैं तो फेसबुक, लेकिन अगर आप ऐसा कोई एप्लीकेशन देखते हैं तो आप चाहेंगे कि, खैर इसके दो तरीके हैं। ऐसी दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सीधे अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं और फिर वहाँ से एप्लीकेशनों के अनुभाग में जाएं, और मान लीजिए कि हम उस विशेष एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमारी बैटरी, हमारी प्रोसेसिंग पावर आदि बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है। और ज़रा देखिए तो सही, यहाँ हमारे पास फेसबुक है। क्या ही एक बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार है। निश्चित रूप से इसका बाद में कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कर सकते हैं। और इसका शांतिपूर्ण और सबसे प्रभावी तरीका ये है कि आप अपने ऐप बैटरी यूसेज सेटिंग्स में जाएं और ऑप्टिमाइज्ड मोड से रिस्ट्रिक्टेड मोड पर स्विच करें, ताकि कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में सही ढंग से काम न कर सकें। तो हाँ, यही आप वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन हमेशा बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती है तो वह आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा खर्च करेगी और उसकी खपत बढ़ाएगी। और अगर आप इसे करने से रोकते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ बेहतर होगी और आपके फ़ोन की स्पीड भी बढ़ेगी। हालांकि कभी कभी यह पर्याप्त नहीं होता, और तब जो आपको करना है वह बहुत आसान है। बस उसे अनइंस्टॉल कर दें, जैसे कि हटा दें, पूरी तरह से मिटा दें, खासकर फेसबुक को। जैसे कि फेसबुक के बारे में जाना जाता है कि वह बैकग्राउंड में चलता रहता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे ठीक किया है या नहीं, लेकिन फेसबुक सच में आपके बहुत सारे रिसोर्सेज खा जाता है। तो आप इसे हटाना चाहेंगे, और अब हमारे पास केवल E68 एप्लीकेशन रह गई हैं। पहले हमारे पास 69 थी, तो अब हमारे पास वह मज़ेदार संख्या नहीं रही, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं है। हम यहाँ अपने डिवाइस की स्पीड के लिए हैं। अब अगर आपको फेसबुक इस्तेमाल करना पसंद है तो मान लीजिए कि आप इसके पूरी तरह से आदी हैं, या शायद आप बस एक सामान्य आम यूज़र हैं, तो भी आपके लिए एक विकल्प अवश्य है। जिस लाइट वर्जन कहा जाता है। अगर हम सर्च में जाए तो हम फेसबुक पर जा सकते हैं। हम फेसबुक सर्च कर सकते हैं और यहाँ हमें अपना फेसबुक मिल जाता है। तो आप जानते हैं, यह सामान्य फेसबुक है।
मैं सोच रहा था कि वह इंस्टॉल बटन कहाँ गया था, लेकिन हमारे पास वह है। और अगर हम सर्च बार में जाकर बस लाइट जोड़ दें, यानी स्पेस लाइट, तो हमें देखना चाहिए, ओह ठीक है, गूगल प्ले। ठीक है, खैर जो भी हो, आइटम वास्तव में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेसबुक का लाइट वर्जन है। अब इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह से ठीक है। यह लगभग पूरी तरह से सामान्य फेसबुक की तरह ही काम करेगा, बस इसमें फेसबुक की सारी बेकार और अनावश्यक चीज़ें नहीं होंगी। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामान्य फेसबुक की तुलना में प्रोसेसिंग पावर की उतनी अधिक मांग बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह नोटिफिकेशन है, अरे एक समान ऐप उपलब्ध है, और आप इन दोनों नंबरों की तुलना कर सकते हैं। 2.7 मेगाबाइट बनाम 85 मेगाबाइट, 85। हाँ, तो फ़र्क काफ़ी बड़ा है, और वैसे ये नंबर भी बहुत कम है। एक बार जब आप फेसबुक डाउनलोड कर लेते हैं और लॉग आउट लॉग इन करते हैं, तो फेसबुक का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझ पर भरोसा करें। लेकिन ऐप्स के बारे में अब काफ़ी विस्तार से बात हो गई है। अब हम वेब ब्राउज़र्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्राउज़र्स भी, ठीक है मान लेते हैं नहीं चाहिए, ब्राउज़र्स भी बैकग्राउंड में लगातार काम करने के लिए जाने जाते हैं। और शायद आपने वो प्रसिद्ध मीम्स देखी होंगी जब कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर लाखों टैब्स खोल कर रखते हैं, बस ऐसे ही आप जानते हैं। उनके पास यहाँ बहुत सारे खुले हुए टैब्स होते हैं और हर एक टैब लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिससे आपकी डिवाइस की बैटरी बहुत तेज़ी से बर्बाद होती रहती है। और इसी वजह से, और ये सिर्फ आपकी बैटरी ही नहीं बर्बाद करेगा, ये आपकी रैम भी बर्बाद करेगा, ये आपके बहुत सारे संसाधनों को बर्बाद करेगा, और अंत में आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप बस अपने टैब्स पर जाएं। मेरे लिए ये क्रोम है, लेकिन ये आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस पर काम करना चाहिए। सिर्फ ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और सभी टैब्स को बंद कर दें, सभी टैब्स और ग्रुप्स को बंद कर दें, और अब आप पूरी तरह से आज़ाद हैं और सब कुछ ठीक है। अब ब्राउज़र्स के हल्के वर्जन भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास मुझे लगता है हमारे पास ओपेरा और ओपेरा मिनी जैसे विकल्प हैं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से, देखते हैं, हाँ हमारे पास ओपेरा मिनी है। ये ओपेरा ब्राउज़र का एक बहुत हल्का वर्जन है, ये भी बिल्कुल ठीक काम करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद आप उन बड़ी एप्लीकेशनों को सर्च करना चाहेंगे जो आपके पास हैं। पहले मुझे लगता है कि ट्विटर का भी एक हल्का वर्जन था, लेकिन अब वह एक्स है, तो मुझे नहीं पता कि अब उसका हल्का वर्जन है या नहीं। व्हाट्सएप का भी शायद एक हल्का वर्जन है, मैसेंजर का भी हल्का वर्जन है जो बहुत कम स्टोरेज, बहुत कम रैम, सब कुछ खर्च करता है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। और अगर हम कुल मिलाकर एप्लीकेशनों की बात करें, तो जब आपने अपना फ़ोन इंस्टॉल किया था, जब आपने पहली बार उसे खोला था, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें बहुत सारा फालतू सामान अपने आप इंस्टॉल हो गया हो, या फालतू सामान से मेरा मतलब ब्लॉटवेयर है। और अगर हम यहाँ जाए, नहीं ये तो कोई अजीब सा लॉन्चर प्रो है। मुझे लगता है कि इस फ़ोन में ब्लॉटवेयर हटा दिया गया था, लेकिन कई डिवाइसेस में पहले से इंस्टॉल किए गए गेम्स होते हैं, जैसे कि ये ब्लॉग्स या फिर लिंक्डइन या बुकिंग। और आखिर में आप शायद इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप बस इतना करना चाहते हैं कि इन्हें दबा कर रखें और हटा दें, लेकिन इससे यह सिर्फ ऐप मेन्यू से हटेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अभी भी आपके फ़ोन में है, तो आप इसे डिलीट करना चाहते हैं और पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और जब आप हर एक ब्लॉटवेयर को पूरी तरह से हटा देते हैं और आपके ब्राउज़र अब हल्के वर्जन में हैं, उनमें लाखों टैब्स बिल्कुल भी नहीं खुले हुए हैं, आपके पास अन्य एप्लीकेशंस के भी हल्के और अधिक कुशल वर्जन हैं, वगैरह वगैरह, तब भी एक संभावना रहती है, खासकर अगर आपका फ़ोन एक पुराना या थोड़ा धीमा वर्जन है, कि आपका फ़ोन फिर भी धीमा हो सकता है। और तब आपके पास एक आखिरी और अंतिम विकल्प बचता है, और यह एक साधारण संदर्भ या चैनल नाम है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है हार्ड रीसेट। हम एक साधारण हार्ड रीसेट कर सकते हैं अगर हम सेटिंग्स में जाएं, फिर सिस्टम, फिर रीसेट विकल्प, और सभी डेटा मिटा दें, यानी फैक्ट्री रीसेट करें।
ऐसा करने से आप सब कुछ पूरी तरह से हटा देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास एप्लीकेशंस के लाइट वर्जन हैं या सामान्य वर्जन, सब कुछ पूरी तरह से मिट जाएगा। और तभी जब आप अपना सिस्टम फिर से सेटअप करेंगे और अगर तब भी यह तेज़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि और क्या किया जा सकता है, क्योंकि यह अंतिम उपाय है। और क्या चीज़ आपकी मदद कर सकती है? लेकिन हाँ, अगर आप कोई बहुत आसान, बहुत तेज़ तरीका ढूंढ रहे हैं, खासकर पुराने डिवाइस को तेज़ करने के लिए, तो फैक्ट्री रीसेट ही सबसे अच्छा तरीका है। तो हाँ, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।